एक सवाल हमारे पास आरती इंडस्ट्रीज का भी आया हुआ है और वो सवाल है हाँ रंजीत सिंह जी का। हाँ तो आरती इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने 100 शेयर ले रखे हैं 458 के भाव पे, और हाँ। इन्होंने टाइम फ्रेम भी एक सोच रखा है, जून 2024 में बेचना चाहते हैं। अब ये जून 2024 ये कैसे लिंक कर रहे हैं? क्या ये सोच रहे हैं कि अच्छा चुनाव होंगे, उसके बाद मई के अंत में वापस मोदी जी फिर से शपथ लेंगे, उसके बाद बाजार थोड़ा सा और उत्साह में आएगा, उस समय बेच लेंगे? राजीव जी, बड़ी विनम्रता के साथ ही कहना चाहूँगा, नक्षत्र का एनालिसिस करना मेरे बस की बात नहीं है। तो जून में कौन सा चेंज होगा नहीं पता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आरती ड्रग्स को भी आरती इंडस्ट्रीज नहीं, को आरती जस्ट बहुत इंडस्ट्रीज। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हाँ, आरती इंडस्ट्रीज को बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसी ने मेरा जो व्यू है वो चेंज किया है। तो केमिकल में मैंने आरती इंडस्ट्रीज को आउट रखा था, बिकॉज़ मैं तो ऑफ कोर्स रिलेटिव वैल्यूएशन रीड करता हूँ। वहाँ पे आरती, डिस्पाइट बीइंग द लीडर, डिस्पाइट बीइंग बहुत अच्छा ग्रुप, मैं इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में नहीं डाल पाया था, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि इनके ऑर्डर पाइपलाइन और स्ट्रॉन्ग होंगे और एग्ज़ीक्यूशन तो इनका ठीक रहता है। तो 1-2 क्वार्टर के बाद जब आप ये रिज़ल्ट आ जाएगा ना, तो जो वैल्यूएशन मिसमैच दिख रहा है, जो कि यहाँ से करीब-करीब 30% का वैल्यूएशन मिसमैच है, वो मिसमैच खत्म हो जाएगा आरती इंडस्ट्रीज़ में, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए आरती इंडस्ट्रीज़ का लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी पॉज़िटिव हो गया है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है इनको, इनके ये नंबर्स रेवेन्यू और प्रॉफिट में खाली इनको कन्वर्ट करते हुए दिखाना है, मार्केट पॉज़िटिव हो जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री लीडर है ना। तो आरती इंडस्ट्रीज़ मेरे हिसाब से अब पॉज़िटिव है, बाय डिप्स का कैंडिडेट है। डाउनसाइड कहाँ तक है, अलग-अलग इस पे बातचीत हो सकती है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड का डाउनसाइड 200 डीएमए के नीचे ही है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड का डाउनसाइड उससे पहले नहीं है। ट्रेडिंग ग्रेड का डाउनसाइड अलग-अलग लेवल्स हैं, जिनका जैसा-जैसा नेचर ऑफ ट्रेड है वैसा आप कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लेवल है 625, ये थोड़ा-सा क्रूशियल है, बिकॉज़ इसके नीचे मुझे सीधा 50 डीएमए यानी 600 या थोड़ा-सा नीचे उसके दिखता है। यहाँ से मामला सँभल जाना चाहिए, बिकॉज़ अभी पॉज़िटिविटी है कंपनी में, कंपनी के न्यूज़ में। तो और साथ में 630 से करीब-करीब 5%, 7% सस्ता भी हो जाएगा। तो 590-600 के रेंज में मुझे लगता है ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे इवैल्यूएट कीजिएगा। बिकॉज़ अगर मार्केट में ज़्यादा करेक्शन आया और एफआईआई सेलिंग चलती रही, तो शायद 50 डीएमए का सपोर्ट काम नहीं करेगा और आपको 200 डीएमए की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन अभी मेरे पास ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं है, एंड गिवन द पॉजिटिव न्यूज़ इन द कंपनी, एक न्यू एनर्जी है और ये इस कंपनी को पूरी तरह से स्टॉक प्राइसेस को पॉजिटिव बनाती है फॉर अ मूव टुवर्ड्स टुवर्ड्स 800 ओवर टाइम। तो आपके पास जो मार्कर है वो 600 580 से शुरू होता है सपोर्ट, एंड एक्सटेंड होता है ऑल द वे टू 500, ऑल द वे टू 500, और अपसाइड ओपन होता है फिलहाल अप टिल 800 एंड देन रीवैल्यूएट। जी। तो ये सारे लेवल्स का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से आप तय कीजिए, आपको जून में बेचना है, पहले बेचना है, बाद में बेचना है, वो सब समय आपको खुद ही तय करना है, बेचना है या नहीं बेचना है। जो कंपनी का पर्सपेक्टिव है, जो उसका अभी ताज़ा हाल है और उसका जो चार्ट है, शेयर प्राइसेज़ जो बता रहे हैं, वो आपके सामने सोमेश जी ने रखा, उसके हिसाब से और साथ में अपनी खोजबीन से, अपने रिसर्च से आप फैसला लें इस पर।